गुरु जी के चरणों में खुश रहिए। कोटि कोटि प्रणाम। हम खूब दुद्धी प्रसन्न रहिए। सोनभद्र से आए हैं और ओके। हमारे डीएनए में 6 लोग हैं गुरु जी। अब चलिए, अच्छा दिखा देते हैं। देखिए, आप में, आपके पिताजी में जो कष्ट थे, जो नष्ट हुए, जो पुरुष सदस्य उनके कष्ट थे, नष्ट हुए। आधा अंग कमजोर करने वाली स्मृतियां थी। त्वचा में सड़न थी। बुद्धि जकड़ के रखने वाली स्मृतियां थी। लकवे की स्मृतियां थी। हार्ट में क्लोटिंग फंसने की स्मृतियां थी। पसलियों में जकड़न की स्मृतियां थी। रक्त गाढ़ा हो रहा था। फेफड़ों में सड़न की स्मृतियां थी। सीने में दर्द होता था। कार्य में हानि कराने वाली स्मृतियां थी। गुदाद्वार में घाव की स्मृतियां थी। मल त्याग में कष्ट होता था। सामने वाले की बात को समझने ना देने वाली स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी ब्रेन में, हड्डियों में, फेफड़ों में, रेक्टम में, लीवर में, गोल ब्लेडर में, कॉमन बाइल डक्ट में और प्रोस्टेट में। ऐसे कष्ट थे। अब सारे कष्ट नष्ट हुए, आपके भी, पिताजी के भी, माँ के भी, पत्नी के भी, सभी के कष्ट गए, किसी में कोई एक कष्ट शेष नहीं। एक समस्या है गुरु जी कि मेरा आंख में चोट लगा था और हाँ। उसका इलाज मैं बहुत कराया। फिर एम्स दिल्ली से भी, दिल्ली में ऑपरेशन भी हुआ। फिर भी डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन का डेट दिया था। फिर मैं उससे कराया और नहीं। चौपट हो गया, ऑपरेशन के बाद और चौपट हो गया। हाँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा था, फिर एक हफ्ता बाद फिर वैसा ही हो गया गुरु जी। तो क्या फिर बोल रहा हूँ, ऑपरेशन के बाद और चौपट हो गया। फिर हम दरबार भी आए थे एक बार, जब असाध्य रोगों वाला हो रहा था स्मृति। तो मैं आया, उस समय आया तो मेरे पास पेमेंट नहीं था आपसे मिलने के लिए, तो मैं फिर वापस चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। दोबारा फिर जो पद यात्रा वाला किए थे तो हम सोचे कि बनारस से चलेंगे, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर फरवरी में लगा था कि नहीं दंडोत यात्रा करना है, तो 28 फरवरी की मेरा दिल्ली में डेट लगा था। अब मैं वहां चला गया, फिर भी नहीं हो पाई थी। मार्च में मैं आया कि अब मैं, पत्नी और मैं, 4 लोग डीएनए में मतलब बनाए थे पहले कि 4 लोग ही, पत्नी भी दंडवत करेगी, मैं भी दंडवत करूंगा, इसलिए कि कह रहे थे कि असाध्य मरीज को 3 लोगों का ही दंडवत करना है। तो हम लोग कोई पैदल बात नहीं, गए। आपका बच्चा फिर अच्छा है। मेरे पास पैसा नहीं हो पाया तो मैं 9 हवन किया, तो 4 लोगों का दरबार, डीएनए बनाया था। फिर दरबार आज आपकी कृपा से गुरुदेव मेरा वनडे हुआ। आपको बहुत 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 अच्छा किया। कोटि कोटि बहुत मैं अच्छा नमन किया। बंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खुश हो बेटा, पति पत्नी हाथ पकड़ो, मम्मी पापा भी हाथ पकड़ लें। उधर विवाह का समय ध्यान करें। अपने अपने विवाह का समय ध्यान करें, जब फेरा लिए नीचे मंडप के नीचे समय ध्यान करें। प्रहार, पुनः प्रहार। प्रहार, पुनः प्रहार। प्रवेश। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। भाई ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए। नो। अपने एक दूसरे को देखें, पति पत्नी। अब कैसा लग रहा है देख के, अच्छा लग रहा है एक दूसरे को? ठीक अच्छे लग रहा भाव है आ रहे गुरुजी, हैं? लेकिन आज भी आंख में मेरा धुंधला दिखता है गुरुजी। यार हम क्या पूछ रहे हैं, तुम आंख में घुस गए फिर से। तुम्हारा आंख का दिखाएं, ये सब लिखा रखा तुम्हारी आंखों का ही, कि तुम खुद ही अपनी आंख को नष्ट करने के जिम्मेदार हो। जब आपका सर्जरी हुआ ना, आपकी आंख में अंदर पस पड़ा हुआ है। और जब आपकी सर्जरी हुई ना, तो क्या हुआ पता है? क्या हुआ? एक कैसा? क्लॉट आपके जाके हार्ट में गया, जिसका कारण आपको हार्ट में ही पेन आया, चेस्ट में पेन आया। जी। याद जी है? गुरुजी। जी गुरुजी। याद है? हाँ। जी। यही दरबार दिखा रहा है। बच गए हो मरने से।
आंख तो आंख रही, जान बच गई। नहीं, डॉक्टर साहब आपको जाने से मार दिए होते, अपनी किस्मत से बच गए हो। और जब से सर्जरी हुई तब से दूर का दिखाई देना बंद हो गया। सर्जरी के बाद से जो दूर का दिखता भी था वही बंद हो गया, जी सर्जरी गुरु के जी। बाद से हुआ था। जी जी। और चलने में जमीन मालूम नहीं पड़ती थी। सर्जरी के बाद ये हो गया। डॉक्टर साहब ने उपहार दिया, ये डॉक्टर साहब ने उपहार दिया। जाके जूते उतारो उनके, 50 मारो कनपट्टी में डॉक्टर साहब के। ये सब हुआ तो जूते को नहीं मारे होंगे डॉक्टर साहब को। अब डॉक्टर को इनको कैसे दिखाओ मारा जाके, जाएगा? मीडिया वालों को कैसे आंख हमारी खराब की है डॉक्टरों ने। इनको दिखाओ तो जरा। इनके भी तो माँ बाप भाई बहन है, इनकी आंखें नहीं फोड़ रहे हैं बैठ के वो। ये कहाँ जाएंगे? इनको करुण शंकर महादेव दरबार नहीं मिले, कहाँ जाएंगे ये? वहीं डॉक्टर साहब की आंख खुलवाने जाएंगे? बता तो रहा हूँ, सारा सब चैलेंज करो, बताओ कि नहीं हुआ सब ये। नहीं नहीं, वो तो है गुरु जी। अभी कोई तनाव नहीं है आंखों में, बिना कष्ट के खड़े हो। कोई कष्ट तुम्हारी आंखों में नहीं है। रोशनी एक अलग चीज है, लेकिन जो कष्ट आंखों में थे, कुछ भी कष्ट नहीं है। कष्ट कोई नहीं है कष्ट है गुरु जी। आंखों में? नहीं, कष्ट नहीं है गुरु जी। तो फिर तो लेपन करिए, ये असाध्य रोग है। दरबार इसके लिए निशुल्क महाहवन करवाता है, एक दिवसीय, वो करिए, है ना। ये जी तो गुरु जी। जितने साध्य रोग लेकिन एक उनके लिए समस्या दरबार। और है गुरु जी, जो है, जो भी काम करने जाते हैं बड़ी परेशानियां होती है। चाहे सब जमीन भी बता चुके बेचने हैं वाला तुमको। कार्यक्रम भी थोड़ा बहुत होता है, उसमें भी चाहे धंधा में बहुत परेशानी हो के तो कोई काम होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ऐसा ही था, बिल्कुल सत्य ऐसा ही था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? पहले आपके संबंध खराब हो जाते थे लोगों से, जी गुरु जी। ठीक, संबंध जी नहीं जी। बन पाते थे, ठीक है ना। बुद्धि जी जकड़ रहती थी हमेशा। कार्य में अपने रुचि नहीं होती थी, कार्य में रुचि नहीं होती थी, अनमने ढंग से नहीं अपना होता। काम करते थे, है ना। जी ये गुरु जी। अब ऐसा नहीं है। चेक करिए अपने आप को, लग रहा है कुछ? अब क्या लग रहा है? अपना काम जम के करना कि नहीं करना, क्या लग रहा है नहीं, आपको? लग रहा है गुरु जी, लग रहा है। जब से हम हाँ दरबार में जुड़ गए हैं तब से लगता है काम करना चाहिए। हाँ हाँ। तो दरबार ने आपको खूब ताकत दी है अपना काम करने के लिए। पति पत्नी में खूब अंदर प्रेम पैदा किया है। जो प्रेम उच्चाटन हो गया था, प्रेम का पता नहीं कहाँ चला गया था, आज खूब प्रेम है आपस में। ऐसा लग रहा है आज है शादी हुई है, इतना प्रेम है। तो सब अच्छा अच्छा है। दरबार से जुड़े हो सब अच्छा ही होगा। बाबा माँ है ना, भोलेनाथ है, माँ है। कल महाहवन करिए अपना, ठीक है। खुश ठीक। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब उठ बैठ के चेक करिए, दोनों पति पत्नी बच्चों की तरह बन गए। अब चारों लोग बैठिए, उठिए। चारों लोग जैसे बच्चे होते 4-5 साल के, ऐसे बन गए अब आप लोग। ऐसे नए हो गए, घुटना कूल्हा कमर सब नया, सब गया, सब एकदम टनाटन। खुश रहिए। आप आइए बेटा। बाबा जी, तार कुटिया में प्रणाम करती, कोटि खूब खुश कोटि। रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। अब फिर गोड़ ओड़ तुम्हारा अच्छा हो गया, बिल्कुल नया हो गया बच्चों की तरह। अब अब खूब दौड़िए, चलिए फिरिए, सिर उठिए। ये सिर दर्द कर रहा है, जो होता है पीठ पकड़ खूब पाछे का कष्ट था। पकड़। अब हाथ उठाइए, चेक करिए। अब कहीं कुछ नहीं है, सब नया हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। खुश रहो। आप आइए बेटा। परम खूब पूजनीय प्रसन्न, बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु खुश रहो माता के बेटा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं बाबा जी, आपकी कृपा से वनडे कर पाए हैं। खुश और रहो हम बेटा। अपने मन में कुछ कहना चाहते हैं। वो सब पूरा होगा, चिंता ना करो। पहले हम दिखा दे तुम्हारा सब। देखिए, ऐसे ऐसे कष्ट आपको भी थे, सासू माँ को भी थे, ये सब नष्ट हुए, अब नहीं। परिवार में लड़ाई झगड़े कराने वाली स्मृतियां थी। नकारात्मक विचार बहुत आते थे। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, यानी कि अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना। लकवे की स्मृतियां थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी। हार्ट शिथिल करने वाली स्मृतियां थी। यूट्रस में सड़न की स्मृतियां थी। गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी। लीवर में सूजन की स्मृतियां थी। यूरिन में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। यूरेटर नली चिपक रही थी। श्वास फूलती थी। फेफड़ों में टीबी की स्मृतियां थी। रक्त अशुद्ध हो रहा था। बोन टीबी की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। यूट्रस में, ब्रेस्ट में, कूल्हे में, स्पाइन में, गले में, ब्रेन में, कोलोन में और गोल ब्लेडर में। और इसके कारण संतान नहीं थी। यूट्रस में गांठों की स्मृतियां थी। ओवरी निष्क्रिय हो रही थी। प्राइवेट इन्फेक्शन व कष्ट रहता था। सही है गुरु जी। अभी सब अच्छा अच्छा है। आप लोग दोनों पति पत्नी
6 महीना लेपन करेंगे बेटा, सिर पे भी और नाभि पर भी। अच्छा, और कल महाहवन करिए, उस महाहवन में आप दोनों लोग रहेंगी और ये माता जी रहेंगी, 3 लोग संकल्प करके रहेंगे, ठीक है? खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। आप जो मन में कहना चाहती थी उसकी अर्जी लगा देना बाबा से, ठीक है? खुश रहो, खूब प्रसन्न, मस्त रहो यार, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अम्मा। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।